आरपीएफ एसआई में 5/1/2019 के ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है? लेनिनग्राद से जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को लेनिनग्राद से जोड़ता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद बेगदा गुजरात का सुल्तान था, तो गुजरात का क्षत्रिय साम्राज्य का सुल्तान कौन था? तो महमूद बेगदा था। ठीक है, महमूद बेगदा। गतिज की श्यानता इकाई क्या होती है? तो प्वाइज होती है। क्या होती है? प्वाइज। गतिज की श्यानता इकाई प्वाइज होती है। क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? तो द डार्क महाद्वीप के नाम से अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है। डार्क का मतलब होता है काला, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड के अंतर्गत आता है, तो उत्तरी अमेरिका जो आता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये ग्रीनलैंड के अंतर्गत आता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ग्रीनलैंड के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने दिनों के लिए किया जाता है? 16 दिनों के लिए किया जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन 16 दिनों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिन डाम है। मासिन डाम जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा, अगर पूछेगा विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो मासिन डाम में होता है। और मासिन डाम कहाँ है? मेघालय राज्य में स्थित है। रिले शब्द किससे संबंधित है? रनिंग से, यानी कि दौड़ से संबंधित है रिले शब्द। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी भाषा को स्वीकृति दी गई है? 22 भाषाओं को स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषा को स्वीकृति दी गई है? 22 भाषाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर साल हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है, अनुच्छेद 280 में है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र को किसने लिखा था? तो वात्स्यायन ने लिखा था। वात्स्यायन ने कामसूत्र पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किसने किया है? तो एक्सरे का खोज विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन ने किया है। किसने किया है? एक्सरे की खोज विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन ने किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग आरपीएफ एसआई परीक्षा 5/1/2019 में ही थर्ड शिफ्ट पाली का ये एग्जाम में पूछे गए जीके प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो मेलबर्न में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर जो ओलंपिक खेल पहली बार हुआ था वह मेलबर्न में हुआ था। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होता है? 10 वर्षों के अंतराल में होता है। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा सबसे बड़ी प्राणी संघ कौन सा है? तो मोलास्का जो आता है, पहले में आता है ऑर्थोपोडा, दूसरे में मोलास्का आता है। लोकसभा अध्यक्ष और उसके उपसभापति पदों का सृजन कब हुआ था? यानी कि गठन कब हुआ था? 1921 में। लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति पदों का सृजन जो हुआ था 1921 में हुआ था। राज्यसभा और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सीटों का आवंटन कौन सी सूची के अंतर्गत होता है? चौथी सूची के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद कितने अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है यह रिट जारी करता है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। पहाड़ से गिर रहे किसी भी पिंड में गतिज और स्थितिज दोनों होती है। शब्द डेड बॉल, डेड बॉल किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित है डेड बॉल। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो वोल्गा है। कौन सी है? वोल्गा है। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि रक्त रहित क्रांति के नाम से कौन से आंदोलन है? भूदान ग्रामदान आंदोलन, भूदान ग्रामदान आंदोलन के नाम से जाना जाता है, रक्त रहित क्रांति के नाम से। दक्षिण अफ्रीका में खुले हुए विस्तृत घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में खुले हुए विस्तृत घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? नायार कहा जाता है। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को नायार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की है? तो ये अल बरूनी ने किया है। किताब उल हिंद की रचना किसने किया है? अल बरूनी ने किया है। अब हम लोग देखेंगे आरपीएफ एसआई जो कि 6/1/2019 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कृषि आंदोलन तेभागा कहाँ पे हुआ था? तो बंगाल प्रांत में हुआ था। कृषि आंदोलन तेभागा कहाँ पे हुआ था? बंगाल प्रांत में हुआ। अगर आपने इस चैनल को अब तक जीके विद अर्जुन को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जरूर कर दें, क्योंकि इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और भी क्वेश्चन से रिलेटेड यानी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। पंचायत की शक्तियाँ, अधिकारों और कर्तव्यों के संविधान को किस अनुसूची में जोड़ा गया है? 11वीं अनुसूची में। और कौन सा संविधान संशोधन के तहत?
73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत की शक्तियां, अधिकारों और कर्तव्यों को 73वें अनुसंधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन है कि वांडीवास का निर्णायक युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच वांडीवास का निर्णायक युद्ध लड़ा गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली को किससे किससे जोड़ता है? कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली और अमृतसर तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से अमृतसर तक है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों आरपीएफ एसआई के 6/1/2019 के थर्ड शिफ्ट में ये पूछे गए क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था? तो ये बंगाल प्रांत में हुआ था, तेभागा। पंचायतों की शक्तियां, अधिकारियों और कर्तव्यों को संविधान की किस अनुसूची से में संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था? 11वीं अनुसूची। और कौन सा संविधान संशोधन? 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों की शक्तियां, अधिकारों और कर्तव्यों को 11वीं अनुसूची और 73वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वांडीवास का निर्णायक युद्ध जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक है? तो दिल्ली से अमृतसर तक है। दिल्ली से अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडन ओवर किस शब्द का खेल है? क्रिकेट शब्द का खेल है मेडन ओवर। क्रिकेट खेल का शब्द है मेडन ओवर। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य मंत्री की शपथ या प्रशासन के अंतर्गत आता है? संविधान का तीसरी अनुसूची, कितनी अनुसूची? तीसरी अनुसूची आता है। राज्य के मंत्री का शपथ और प्रशासन का शपथ जो आता है संविधान के तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत और श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 1987 ईस्वी में श्रीलंका में जातीय संघर्ष के मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत और श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1987 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दो सदन है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन है कि वेदों में जो है अर्थववेद के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रह्मदेव जो है वेदों में अर्थववेद के नाम से भी जाना जाता है। किसमें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया है। संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को किस नाम से भी जाना जाता है? तो शेर शाह के नाम से जाना जाता है। फरीद को किस नाम से? दिल्ली के प्रसिद्ध शासक थे फरीद, उसका और अन्य नाम क्या है? तो शेर शाह है। क्या नाम है? शेर शाह है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों आरपीएफ एसआई जो कि 5/1/2019 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है उनको हम लोग देखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछ ले आपसे कौन सा है? ग्रीनलैंड है। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी खेल से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है। अगर आपने अभी तक हमारे इस जीके विद अर्जू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जरूर कर लें, क्योंकि किसी भी एग्जाम जनरल कंपटीशन के एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने की संभावना है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा किसे भेजना होगा? तो लोकसभा के उपसभापति, लोकसभा के जो सभापति होते हैं यानी कि लोकसभा को अध्यक्ष जो होते हैं वह अपना इस्तीफा किसे देते हैं? अपने उपाध्यक्ष को यानी कि उपसभापति को। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा है। बेकिंग सोडा को ही खाने वाला सोडा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सूत्र होता है NaHCO3। अगला क्वेश्चन है मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर जो है वो कश्मीर में है। कहाँ पे? कश्मीर में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सी रचना संकलन जिसको कि बीजक कहा जाता है? ये कबीर का है। कबीर का रचना है संकलन को बीजक किसके रचना को संकलन कहा जाता है? तो कबीर के रचनाओं का। क्वेश्चन है कि दांडी मार्च आयोजित हुआ था कब? 1930 ईस्वी में दांडी मार्च आयोजित हुआ था। दांडी मार्च यात्रा जो गांधी जी ने किया था 1930 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन है कि रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? 1783 ईस्वी में रंगपुर विद्रोह हुआ था। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? 1783 ईस्वी में। क्वेश्चन है कि गोबी रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? तो गोबी रेगिस्तान जो है ये मंगोलिया में स्थित है। कहाँ पे? मंगोलिया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। टमाटर में कौन सा प्राकृतिक स्रोत है? तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। घूमर, घूमर जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? पूछ दे क्वेश्चन तो राजस्थान का। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। साथियों अब हम लोग देखेंगे आरपीएफ एसआई, जो कि रेलवे आरपीएफ एसआई में 6/2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, उनको देखेंगे। क्वेश्चन है कि सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं? तो फुटबॉल से हैं। सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित हैं और हाल ही में सुनील छेत्री ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है कि पानी की बूंद के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहते हैं? वृष्टि कहा जाता है। पानी के बूंद के रूप में नमी के स्रावित होने को वृष्टि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग को के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। योजना आयोग का नाम ही बदलकर क्या किया गया? नीति आयोग संगठन किया गया है। पहले नीति आयोग का नाम क्या था? योजना आयोग था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो मलेशिया की मुद्रा का नाम मलेशियाई रिंगित है। मलेशियाई रिंगित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रबंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय प्रबंधन अनुसंधान संस्थान पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाहौर सत्र का आयोजित हुआ था। लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? 1929 ईस्वी में। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। सचिन तेंदुलकर ने किसके खिलाफ जो 100वां अपना अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था? तो सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश टीम के खिलाफ जो है अपना अंतर्राष्ट्रीय 100वां शतक लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था? 1873 ईस्वी में गठित हुआ था। अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था? 1873 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि 1875 से 1900 तक के बीच में मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। बिरसा मुंडा था। 1875 से 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था, जो कि झारखंड से था। और इस बिरसा मुंडा का जो मृत्यु हुआ था वह 1900 ईस्वी में हो गया था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा का मृत्यु हो गया था। अगले क्वेश्चन है कि नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? तो कालिदास हैं। नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? कालिदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट खेल से संबंधित है। एशिया कप जो है वह किस खेल से संबंधित है? एशिया कप ये क्रिकेट खेल में दिया जाता है, उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 7.347 गुना 10 पर पावर 22, ये 10 पर पावर 22 है, केजी होता है। 7.347 गुना 10 पर पावर 22 केजी होता है चंद्रमा का द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो रबी फसल कहा जाता है। सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली कौन सी फसल है? रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। उकाई बांध कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। अब हम लोग देखेंगे आरपीएफ एसआई 10/1/2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका भारतीय शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण गंगोत्री में स्थित है। अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री में है। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल के एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, फुटबॉल के टीम में 11। क्रिकेट में कितने होते हैं? आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्रिकेट के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसुंधरा जल विवाद अधिकरण में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश। वसुंधरा जल विवाद के अधिकरण में कौन कौन से राज्य हैं? तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य शामिल हैं। भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था?
1946 ईस्वी में भारत में संविधान सभा का गठन जो किया गया था 1946 ईस्वी में किया गया था। हरिहर और बुक्का ने प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की, विजय साम्राज्य की स्थापना किया था। हरिहर और बुक्का ने प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना किया था, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। पाल साम्राज्य के संस्थापक गोपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति संसद के पुनः विचार के लिए विधेयक वापस लौटा देता है, इसे क्या कहा जाता है? निलंबन निषेधाधिकार, यानी कि इसको वीटो कहा जाता है, वीटो का प्रयोग किया जाता है। यदि राष्ट्रपति संसद के पूर्ण विचार के लिए, यानी कि एक बार विचार कर लिया फिर दोबारा अगर उसे विधेयक को वापस लौटा देता है, पूर्ण विचार का मतलब यही होता है कि दोबारा, तो उसे निलंबन निषेधाधिकार वीटो कहा जाता है। जिसे क्वेश्चन है कि यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किससे अलग करता है? एशिया को अलग करता है यूरोप से। यूराल पर्वत जो है वह यूरोप को एशिया से अलग करता है। भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत किसने की थी? पुर्तगालियों ने किया था। भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत पुर्तगालियों ने किया था। अच्छा, पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर कब अधिकार अपना किया था, यह आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर जो अधिकार किया था वह कब किया था। क्वेश्चन है कि पेंटाथनॉल खेल में कितनी स्पर्धाएं होती है? 5 स्पर्धाएं। पेंटाथनॉल खेल में 5 स्पर्धाएं होती है। ग्रेट डिवीजन रेंज कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट डिवीजन रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। भारत में कानून बनाने का सर्वोच्च संस्था किसे कहते हैं? संसद को। भारत में कानून कौन बनाता है? तो सांसद बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल और कर्नाटक में मानसून के पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? मैंग्रो वर्षा। क्या कहते हैं? मैंगो वर्षा। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। अब वहीं सबसे भारत की पहली फिल्म बोल दे तो राजा हरिश्चंद्र थी, लेकिन भारत की बोलती फिल्म अगर आपसे पूछ दे तो आलम आरा हो जाएगा। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे आरपीएफ एसआई के 10/1/2019 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है कि मांड किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का है। मांड किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का है। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का जो उच्च न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का है, उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन है कि आंद्रे अगासी का उपनाम क्या है? द लॉस वेगास किड है। आंद्रे अगासी का उपनाम द लॉस वेगास किड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भारत के महाराष्ट्र राज्य मुंबई में स्थित है तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। इंडियम तत्व का परमाणु संख्या क्या होता है? इंडियन का संकेत क्या होता है? IN होता है, और परमाणु संख्या 49 होते हैं। कितने होते हैं? 49 होते हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एथोनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एथोनोइक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो जॉर्ज इमिल पैलाडे ने। कोशिका में राइबोसोम की खोज किया था पैलाडे ने, जॉर्ज इमिल पैलाडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो फुटबॉल में होता है। कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग फुटबॉल खेल में होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा होता है? लोकसभा होता है। ऊपरा सदन यानी कि ऊपर वाला सबसे पहला सदन होता है राज्यसभा और सेकंड होता है लोकसभा। तो संसद के 2 सदन अभी मैंने आपको बताया ऊपर में कौन कौन से होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा प्रथम, लोकसभा सेकंड, यानी कि निचला सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पे स्थित है? सरवन बेलगोला में है। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? सरवन बेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व कौन करता है? केंद्रीय चुनाव आयोग करते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग करते हैं। राज्य में विधानसभा जो होते हैं उनके चुनाव का दायित्व कौन करता है? केंद्रीय चुनाव आयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं? 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। कितने? 2 एंग्लो इंडियन को। कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना कब की गई थी? 1972 ईस्वी में। कलकत्ता में क्रिकेट क्लब और फुटबॉल क्लब की स्थापना 1972 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब हम लोग देखेंगे आरपीएफ एसआई के 11/1/2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है कि यमुना नदी इलाहाबाद में किससे मिलती है? गंगा नदी से। यमुना नदी इलाहाबाद में मिलती है, वह गंगा नदी से मिल जाती है। इसी को ही संगम कहा जाता है। इसी को संगम या प्रयाग कहते हैं। प्रयागराज कहाँ? इलाहाबाद। तो इसी को कहा जाता है प्रयाग या संगम।
नदियों के संगम जो मिलते हैं उसे ही प्रयाग कहा जाता है या इसी को संगम कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? जॉर्ज लिमेंटर ने। बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लिमेंटर ने। अच्छा, बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो रिंग कहा जाता है। रिंग में होता है बॉक्सिंग का खेल। बॉक्सिंग का खेल किस में होता है? तो रिंग में होता है, उसको रिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्विबीजपत्री पत्ते के ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाए जाने वाला उत्तक को मेसोफिल कहा जाता है। एक द्विबीजपत्री पत्ते ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाए जाने वाले उत्तक को मेसोफिल कहलाता है। M.A. चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। M.A. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनाल बांग्ला के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनाल बांग्ला के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, भारत में जो है भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। भारत में जो राष्ट्रगान है हमारे देश के, उसके रचयिता कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल में भारतीय फुटबॉल के इतिहास में स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो 1951 से 62 तक के काल को भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? अगर क्वेश्चन में पूछ दे तो महाराष्ट्र राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? गोटा का संबंध राजस्थान से है। किससे? राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसका प्रयोग किया था? टाका और जीतल के सिक्कों का प्रचलित किया था। प्रचलन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासनकाल में रची गई थी? अकबर के शासनकाल में तूतीनामा रची गई थी। अगला क्वेश्चन है कि शरदीय विषुव को होती है, शरदीय विषुव कब होती है? 22 अथवा 23 सितंबर को शरदीय विषुव होती है। 22 अथवा 23 सितंबर को शरदीय विषुव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत की शैली किसका अर्थ है? ख्याल का अर्थ क्या होता है? कल्पना। ख्याल करना यानी कल्पना करना। हिंदुस्तान संगीत की शैली ख्याल का अर्थ क्या होता है? कल्पना करना। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे आरपीएफ एसआई के परीक्षा में 12/1/2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है कि क्लोरोएथेन का नाम क्या है? तो विनाइल क्लोराइड। क्लोरोएथेन का नाम क्या है? विनाइल क्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान के कितवीं अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। कितवीं अनुसूची में है? भारत में केंद्र और राज्यों के शक्तियों का वितरण 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन है कि अमराकोंडा शिखर कहाँ स्थित है? पूर्वी घाटी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अमराकोंडा शिखर पूर्वी घाटी पर्वत श्रृंखला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने। उर्दू का प्रसिद्ध गीत है सारे जहां से अच्छा, इसको किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी नागरिक के धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 15 में है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 15 में है। अगला क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संविधान के कितवें भाग में है? 11वें भाग में है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण 11वें भाग में है। अगला क्वेश्चन है कि बगदाद के किनारे स्थित है? तो दजला नदी जो है ये बगदाद के किनारे स्थित है। बगदाद जो है ये दजला नदी के किनारे स्थित है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? दजला नदी के। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा है? तो शूद्रक ने। किसने लिखा है? मृच्छकटिकम तो शूद्रक ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है कि महिलाओं की लिंग परीक्षण ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ? तो कब से? 1968 के ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ। महिलाओं का लिंग परीक्षण 1968 के ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोरी फेरा समूह के सदस्यों को आमतौर पर कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है। पोरी फेरा समूह के सदस्यों को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीली क्रांति के में उत्पादन की वृद्धि से हुई तिलहन के उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, ये थे आरपीएफ एसआई या किसी भी आप एग्जाम से रिलेटेड हैं, आरपीएफ कांस्टेबल हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी ग्रुप डी
इन सभी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।